जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि नया साल के अंदर आपका जीवन कैसा होगा और आपने क्या शपथ ली है। दोस्तों, वैसे तो हम बता दें कि हमारा नया साल यह नहीं है। हमारा नया साल जब चैत्र नवरात्रि आती है उसी समय से लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस काले काल कोरोना काल के अंदर जो इतना बुरा समय हमारा व्यतीत हुआ है 2020, उससे तो हम अच्छे आने की ही उम्मीद 2021 के अंदर करते हैं। इसी वजह से नई खुशियां मनाएं ताकि आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां देखने को मिले। और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ नए साल के अंदर प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी भला होगा और साथ ही साथ आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बार हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर की पूर्णिमा के बारे में। बुधवारी पूर्णिमा है, 32वीं पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, और इस साल की अंतिम पूर्णिमा भी यह है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2021 के अंदर आप धन धान्य लेकर प्रवेश करें और साथ ही साथ 2020 के से कई गुना ज्यादा आपका 2021 गुजरे, तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन बस आप मात्र पुरानी झाड़ू से यह उपाय कर ले। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाएगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य आपका होगा। तो दोस्तों, उपाय के अंदर ना तो आपका खर्चा लगता है और न ही किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का नुकसान होता है। बस आपको मिलेगा तो धन धान्य और फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आपको ये आखिर उपाय कैसे करना है। दोस्तों, क्या करें, इस पूर्णिमा के दिन आपको बस मात्र पूर्णिमा की रात्रि के अंदर ये उपाय होगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि आपको किस प्रकार करना है। इस पूर्णिमा के दिन बस मात्र आप क्या करें कि अपने घर के अंदर जो पुरानी झाड़ू पड़ी है उस पुरानी झाड़ू को आपको ले लेना है। अब आप क्या करें कि अपने घर की छत पर पूर्णिमा के दिन जाना है, क्योंकि दोस्तों ये उपाय पूर्णिमा की चांदनी के अंदर होता है और चांदनी के अंदर ही आपको यह फायदा मिलता है। अब आप क्या करें, पूर्णिमा की रात्रि को, वैसे सर्दी की शारदीय रात्रि है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक जाएं, या अगर आपके घर के अंदर छत नहीं है तो आप अपने घर के अंदर ही कर लेते हैं। अब दोस्तों, आप बोलेंगे कि शास्त्र विरुद्ध आपने कैसे उपाय बताया, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी तिथि होती है, कुछ ऐसा वार होता है, कुछ ऐसा क्षण होता है, उस समय अगर कोई भी कार्य हम शास्त्र के जैसे करते हैं या शास्त्रों के निमित्त भी करते हैं तो भी हमें फायदा प्राप्त होता है, और कुछ क्षण के विशेष भी करते हैं तो भी हमें फायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको आखिर कैसे उपाय करना है। दोस्तों, क्या करें, अपने घर की पुरानी झाड़ू ले लें और पुरानी झाड़ू ले लें और पूर्णिमा की रात्रि को आपको झाड़ू लगाना है। वैसे हमने हर वीडियो के अंदर आपको मना किया है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना है, लेकिन इस उपाय को पूरा सुने, उसके बाद ही किसी तरह की आप अपने मन के अंदर बात सोचें। अब आप क्या करें, अगर आपके घर की छत है तो अपने घर की छत पर आपको झाड़ू लगाना है। अगर आपके बालकनी है तो बालकनी के अंदर आप झाड़ू लगाएं। अगर आपके घर के अंदर बालकनी छत नहीं है तो अपने घर का ही इस पूर्णिमा के दिन पुरानी झाड़ू से झाड़ू लगाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो कचरा होता है उसे अपने घर से बाहर नहीं जाने दे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करें, अगर आपने झाड़ू लगाया तो उस कचरे को कहीं एकत्र करके किसी प्लास्टिक के अंदर या फिर रख दे। उसके बाद क्या करें, अपने घर की छत पर आपको गंगा जल छिटक देना है। अपने घर के हर कोने के अंदर आपको गंगा जल छिटक देना है ताकि उस पूर्णिमा की सात्विकता आपके घर के अंदर बनी रहे और सकारात्मकता आपके घर के अंदर बनी रहे। अब आप क्या करें, उस पुरानी झाड़ू पर आपको एक लाल धागा कलावा बांधना है और कुमकुम का एक आपको तिलक लगाना है। उसके बाद दोस्तों, उस झाड़ू की आपको पूजा करनी चाहिए पूर्णिमा की चांदनी के दिन है। अब आप पूजा करते हुए बोले कि हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आप हमने मेरे घर को रोशन किया है, जिस प्रकार इसके माध्यम से मैं मेरे कार्य करते हैं और हमारे घर के अंदर व्यवस्था सुंदरता बनी रहती है, उसके अंदर चार चांद लगाने आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करें, या आप अपने हिसाब से जो भी मनोकामना मांगना चाहते हैं वो मांग लें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, उस झाड़ू को आपको अपने घर के अंदर किसी कोने के अंदर ऐसा रखना है कि वह झाड़ू वापस उपयोग के अंदर नहीं आए अगली पूर्णिमा तक, अर्थात 1 महीने तक आप उस झाड़ू का इस्तेमाल न करें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो आपने पूर्णिमा की रात्रि को जो कचरा निकाल के अलग किया था उसे आपको फेंकना नहीं चाहिए, उसी झाड़ू के साथ आपको वहां पर रख देना चाहिए। अब दोस्तों, इसकी सार्थकता क्या है तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि को हम पहले तो अपने घर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं, जो कि पुरानी झाड़ू के माध्यम से ही होता है। घर का वास्तु दोष हो और पूर्णिमा की रात्रि को घर की चारों तरफ झाड़ू निकालना, समझ लीजिए कि देवी देवता जो पूर्णिमा के दिन धरती भ्रमण पर निकलते हैं उनका अपने घर के अंदर प्रवेश कराने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से इसका विशेष आयोजन और विशेष लाभ प्राप्त किया जाता है। अब उस कचरे के माध्यम से जो कचरा की नकारात्मकता थी वह भी इस 1 महीने के दरमियान सकारात्मक हो जाती है। उसके
बाद अपने घर से उसे तुरंत प्रभाव से हटा दें और अगली पूर्णिमा से वापस आपको उस झाड़ू को काम के अंदर लेना है। दोस्तों आने वाला पूरा 1 महीना समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्रोत लेकर आता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बस देखने को मिलता है तो आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। आपके घर के अंदर और आपके जीवन के अंदर धन धान्य की अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, आपको इस पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं।